सेक्रेटेरिएट के बाहर पहुंचे लोग सरकार से नालान दिखाते हुए ये भी बता रहे हैं कि सिविल सेक्रेटेरिएट में पहुंचना यूं कह सकते हैं कि पुलिस सुरात को पार करने के बराबर होता है। श्रीनगर के सिविल सेक्रेटेरिएट के बाहर हमें कुछ लोग मिले, दादरसी उनकी चाहते थे और उनकी फरियाद क्या थी, जरा हम आपको भी दिखाएं। मैं बांडीपुरा से आया हूँ, सुबह 10 बजे यहाँ खड़ा हूँ। जो अंदर से चिट आती है, जिसका कोई अंदर शोरस है वो उसको चिट भेजता है। हम बुजुर्ग आदमी हैं, वापस भी जाना है, दिन को भूखे सर, उतना ही खर्चा है। हाँ, हमारे पास उतना ही खर्चा है जितना 200 रुपया लेकर आए और 200 रुपया जाने का है। अभी ये हमको छोड़ते हैं, कम से कम ये बुजुर्ग लोग हैं जो बडगाम से आया है, बडगाम से आया सर, तो वसीले के बगैर अंदर ये छोड़ते नहीं हैं। कम से कम अगर पास वाला जो अंदर से चिट आती है, जिसका कोई नंबर आता है, अंदर से भेजते हैं और उसको छोड़ते हैं। हमको भी छोड़ो, हम अपनी रिक्वेस्ट करेंगे जाकर, जहाँ जहाँ जाना था सर, हम अपने शिकायत लेकर जाएंगे, अपने डॉक्यूमेंट्स लेकर जाएंगे ताकि शाम को हम वापस भी जा सकेंगे। सिविल सेक्रेटेरिएट के बाहर लोगों को अंदर जाने में परेशानी होती है, लेकिन सिविल सेक्रेटेरिएट के अंदर ब्यूरोक्रेसी कितना काम करती है ये खुलेआम लोग कहते हैं। लोग ये भी कहते हैं कि सरकार जानती है लेकिन अमल नहीं करती है। सवालात उठाए जाते हैं कमिश्नर सेक्रेटरी फॉरेस्ट डिपार्टमेंट पर। उनके हवाले से ये भी पूछा जाता है कि इस साल के दौरान, इन 10 महीनों के दौरान उन्होंने एक भी फाइल जो श्रीनगर सिविल सेक्रेटेरिएट से उनके पास आई उस पर ना येस लिखा ना नो लिखा, फाइल जूं की तूं पड़ी हुई है, कोई सी भी फाइल पर वो साइन नहीं करती है। कमिश्नर सेक्रेटरी फॉरेस्ट डिपार्टमेंट के हवाले से कहा जाता है। और ये भी कहा जाता है कि वो अपनी परेशानियों में रहती है, आम लोगों से मिलना क्या, आम लोगों की तरफ देखना भी गवारा नहीं किया जाता है। और ये तजुर्बा कुछ सहाफियों को भी हो चुका है कि वो किसी को भी अपने से मिलने नहीं देती है, कोई फरियाद लेकर आए उसके डिपार्टमेंट के हवाले से, लेकिन कमिश्नर सेक्रेटरी फॉरेस्ट किसी की ना सुनती है ना सुनाने के मौका फराहम करती है। और फिर जब बात आती है ग्रामीण तरक्की यानी देही तरक्की, रूरल डेवलपमेंट डिपार्टमेंट की, लोग ये भी कहते हैं कि सब कुछ कमिश्नर साहब की मेहरबानी से हुआ। बैक टू विलेज पार्ट 1 और बैक टू विलेज पार्ट 2 फेल हुआ। मेहरबानी कमिश्नर सेक्रेटरी की थी क्योंकि किसी भी फाइल पे दस्तखत नहीं हुआ। और जो कुछ फाइलें ऐसी हैं जो गायब हो चुकी हैं, वहाँ के अफसरान, वहाँ के अहदेदार ये कहते हैं कि मैडम घर ले चुकी है फाइलें, लेकिन घर से वापस नहीं आई हैं। आखिर वो फाइलें कहाँ गई है, ये भी लोग सवाल पूछते हैं। और ये भी कहा जाता है कि ज़्यादा वक्त जम्मू में ही गुजारा जाता है, कश्मीर में कम तवज्जो दी जाती है। वो अलग बात है कि अब की बार सेक्रेटेरिएट को लूला लंगड़ा बनाते हुए आधा तेरा और आधा मेरा किया गया था, लेकिन श्रीनगर में ब्यूरोक्रेसी के हवाले से खास तौर पे 2 बड़े डिपार्टमेंट्स, रूरल डेवलपमेंट डिपार्टमेंट और फॉरेस्ट डिपार्टमेंट के हवाले से कहा यही जाता है कि यह न यहाँ न सुनवाई होती है और ना ही किसी की फरियाद सुनी जाती है। और फिर अगर फरियाद नहीं सुनी जाती हो तो सिविल सेक्रेटेरिएट के बाहर एक वालिद भी हमें मिला। ये वो वालिद था जिसका बेटा जम्मू कश्मीर के हालात के दौरान या जम्मू कश्मीर की इस सारी सिचुएशन के दौरान अपनी जान गंवा बैठा था। इसका बाप श्रीनगर के सिविल सेक्रेटेरिएट के बाहर दरवाजे पे खड़ा था, सुनवाई न होते हुए वो रो रहा था और यही कहना था कि उसका बेटा जम्मू कश्मीर पुलिस में था, श्रीनगर के नवाटा के इलाके में 2 साल पहले मारा गया। लेकिन 2 साल बाद गुजरने के बाद भी उसकी फरियाद, उसकी दरख्वास्त या उसकी फाइल पर कोई भी पॉजिटिव या नेगेटिव रोल नहीं देखने को मिला है। और हमें वो बताते हुए बता रहा था कि आखिर वो जाए तो जाए कहाँ। मेरा बेटा 2016 में एनकाउंटर में शहीद हो गया। वो पुलिस कांस्टेबल था, नवहटा में शहीद हो गया। फिर उन्होंने कहा पुलिस में SRO केस कर लो, मैंने नहीं माना। मेरी एक ही बेटी है, वो अनमेरिड है, और मेरा एक ही बेटा था, वो भी अनमेरिड था। मैंने बोला नहीं, पुलिस में नहीं, मुझे सिविल किसी एनी डिपार्टमेंट में। फिर उन्होंने निकाला 3 डिपार्टमेंटों को, होम इधर JAD वालों ने एप्लीकेशन। 2 साल बाद उन्होंने पिछले 4-5 दिन पहले दिया, नो हमारे पास कोई वैकेंट पोस्ट नहीं है। यहाँ गवर्नमेंट ऐलान करती है 50,000 पोस्ट है, हम लगाएंगे। अब आप ही बताइए मैं क्या करूँ। आप कब से? 2016 से। कहाँ के रहने वाले हो, नाम क्या? मैं मुजगुंड श्रीनगर।
ये सिविल सेक्रेटरीट श्रीनगर के बाहर उस बाप की फरियाद जिसके बेटे ने इस कौम के लिए, इस वतन के लिए, इस सरजमीन के लिए अपनी जान का नजराना पेश किया है, लेकिन आज उसके बाप को दर बदर की ठोकरें खाना पड़ रही हैं। ये श्रीनगर के सिविल सेक्रेटरीट के जहां सरकार का सबसे बड़ा ऐवान है, वहां पे ये सूरत-ए-हाल बाहर के दूसरी जगहों पे क्या कुछ होगा ये सिर्फ अंदाजा ही किया जा सकता है। और सिविल सेक्रेटरीट के हवाले से अब ये भी कहा जाता है कि सिविल सेक्रेटरीट जम्मू मूव किया जाएगा, जम्मू मूव किया जाएगा। किसी को कोई इतराज नहीं है, लेकिन लोग सवाल पूछ रहे हैं कि क्या जम्मू में कोविड खत्म हो चुका है? क्योंकि पिछली बार जब कश्मीर मूव करना था तब बताया गया था कि कश्मीर में कोविड है, इसलिए कश्मीर में मूव नहीं किया जा सकता। तो क्या जम्मू में कोविड खत्म हो चुका है जो यहाँ के मुलाजमीन को वहां लिया जा रहा है? और फिर सवाल ये भी उठ रहे हैं कि पिछली बार इन सरकार के सिविल सेक्रेटरीट के मुलाजमीन के लिए स्पेशल पैकेज दिया गया था, मूव अलाउंस दिया गया 25-25 हज़ार रुपये। अब की बार फिर 25 हज़ार रुपये और दिए जाएंगे। तो माना जा रहा है कि एक मुलाजिम को सिर्फ जम्मू और श्रीनगर शिफ्ट होने के लिए 50 हज़ार रुपये दिए जाएंगे एक साल के। उस मुल्क में, उस रियासत में जहाँ महामारी है, जहाँ इस वक्त GDP बहुत नीचे गिर रहा है, उस रियासत में जहां इनकम, सोर्स ऑफ इनकम है नहीं, उस रियासत में जहां तामीर और तरक्की के लिए पैसे नहीं हैं, लेकिन सिविल सेक्रेटरीट के चलाने के लिए, जम्मू ले जाने के लिए बड़ा पैसा खर्च किया जा रहा है। और फिर सिविल सेक्रेटरीट जम्मू जाएगा क्यों? ज़रूरत सिविल सेक्रेटरीट की, एडमिनिस्ट्रेशन की, ब्यूरोक्रेसी की सरमा में, बारिशों में, बर्फ़ में, ठंड में कश्मीर में होती है। जम्मू में तो जून जुलाई में ज़रूरत पड़ती है, आज वहाँ विंटर्स में ज़रूरत नहीं होती है। तो फिर सिविल सेक्रेटरीट जम्मू क्यों मूव करेगा? ये श्रीनगर में हमसे बहुत से लोग पूछ रहे थे और बता रहे थे कि जैसा है